नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रविंदर सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स प्रॉपर्टी मॉल। और जो आज चीज़ आपको दिखाने आए हैं, पहले मैं नेगेटिव चीज़ें बता देता हूं। कहते हैं जी यही आपकी खासियत है कि आप नेगेटिव भी बताते हो। गली छोटी है और साइज़ दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है, छोटा साइज़ है। और सिंगल बेडरूम नीचे है, सिंगल बेडरूम ऊपर है, नीचे भी अटैच वॉशरूम किचन है, छोटा सा पोर्शन ऊपर नीचे दोनों है। और ये इस तरफ कैमरा घुमा के दिखा देते हैं। साथ में बड़ा घर है, उसके आगे छोटे घर हैं, मिक्स हैं, ये मिक्स कॉलोनी है। और चंडीगढ़ से अम्बाला की तरफ जाते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड पे डेरा बसी के अंदर ये लोकेशन है, म्यूनसिपल काउंसिल का पार्ट है। और ये रेंटल पर्पज़ के लिए है। मैं ये नहीं कहूँगा कि रहने के लिए, क्योंकि फैमिली के हिसाब से नहीं बनी है, ये रेंटल पर्पज़ के हिसाब से बनी है। और उसी हिसाब से ही इसका प्राइस भी है। और जो प्राइस है, अगर हम वो बात करें तो आपको वाह क्या बात है जी, प्राइस बहुत अच्छा है। अब पहले प्राइस ही बता देते हैं, क्योंकि ये वाली जो है 50 गज के आसपास की है, वो थोड़ी छोटी है। और इसका जो बड़े वाली का प्राइस है जी, वो है 22,90,000। और जो दूसरे वाली है उसका 20,90,000 है। तो 20,90,000 में नॉर्मली 1 बेडरूम का फ्लैट भी नहीं मिलता। तो यहाँ 20,90,000 में आपको 1 बेडरूम हॉल किचन नीचे, 1 बेडरूम हॉल किचन ऊपर, दोनों बना हुआ विद मैप पास, और छत भी आपकी है। ये सारा कुछ आपको मिल रहा है। आइए अंदर चल के आपको दिखाते हैं। तो घर के अंदर आए, यहाँ पे 2 व्हीलर खड़े करने की जगह है और सीढ़ी बाहर से दी गई है। और एक 2 व्हीलर दरवाज़ा बंद करेंगे तो यहाँ पे भी आ जाएगा। अब अंदर आते हैं। हॉल के नाम पे ये छोटा सा एरिया है, इसके अंदर भी आप अपना 2 व्हीलर खड़ा कर लें, या कुछ सामान रख लें, या इसको आप कोई अलमीरा बना लें, कुछ कर लें। यहाँ पे आप इसको यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। और दूसरा, ये जो रूम है, रूम के अंदर ही अलमारी बना दी गई है। रूम के अंदर ही यहाँ पे एक शेल्फ डालकर और ये पूरी किचन तैयार कर दी है, कबर्ड भी बना दिए हैं। और बीच में से चिमनी की प्रोविजन दी गई है, ताकि छत जो है ऊपर, क्योंकि आपकी है, और ऊपर भी फाइबर शीट लगा दी गई है और धुआं ऊपर निकल आएगा। और इस तरफ इसका अटैच वॉशरूम कर दिया गया है, और जो कि एक सिंगल हस्बैंड वाइफ के लिए सफिशिएंट है। और ये पूरी की पूरी अलमारी है, ऊपर पीओपी के साथ डिज़ाइन कर दिया गया है। और ये अंदर ही आपका किचन है, अंदर ही आपका वॉशरूम है, अंदर ही आपकी अलमारी है। तो ये ग्राउंड फ्लोर हो गया। ये वाला एरिया आप अपनी यूटिलाइजेशन के हिसाब से एक्स्ट्रा सामान यहाँ रख सकते हैं, जो भी आप इसको करना चाहें। अब चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पे। छत के ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ हैं, और सीढ़ियों पे टाइल लगा रखी है। और ये चौगाठ जो है, इस पे दरवाज़ा लगना है खाली। और फर्स्ट फ्लोर के लिए जाली का दरवाज़ा भी दिया है, दूसरा दरवाज़ा भी दिया है। तो यहाँ पे एक, क्योंकि रेंटल पर्पज़ के लिए है, 2 लोग यहाँ पे रुक सकते हैं। छोटी सी किचन है, उसमें भी कबर्ड और ये सब कुछ डाल दिया गया है, ताकि खाना बनाने वाला काम सारा हो जाए। और इसका भी अटैच वॉशरूम दे दिया गया है। और साथ में आप यहाँ एक छोटा सा ऊपर वेड़ा भी आपको मिलेगा। तो ये हो गया हमारा 1 बेडरूम नीचे हो गया, 1 बेडरूम, और बेडरूम के अंदर ही किचन, बेडरूम के अंदर ही वॉशरूम। ये सारा इस तरीके से बना गया है। और 40 गज के आसपास इसका साइज़ है, और 20,90,000 इसका प्राइस है। और 20,90,000 में 1 बेडरूम का फ्लैट मिलता है। लेकिन यहाँ पे 2 बेडरूम, 2 वॉशरूम, 2 छोटी छोटी किचन, छत भी आपको मिल रही है। कोठी है, नक्शा पास है, इस पे बैंक भी लोन कर देगा। तो अगर आप छोटे बजट के अंदर घर ढूंढ रहे थे, छत भी आपकी हो और बिल्डअप हो, आप आज ही शिफ्ट करना चाहें, तो अगर आप सिंगल हस्बैंड वाइफ हैं, ऊपर वाला रेंट पे भी दे सकते हैं। अगर आप छोटी फैमिली के साथ पेरेंट भी हैं, पेरेंट नीचे रह सकते हैं, आप ऊपर रह सकते हैं, या इसको टोटली आप रेंट आउट कर सकते हैं। तो इतने पोर्शन का, यहाँ बहुत सारी फैक्ट्री हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं, तो मेरे हिसाब से 8,000 मिनिमम आपको इसका रेंट एक फ्लोर का मिल जाएगा। नीचे का 10 भी मिल सकता है। अगर नीचे भी 8 पकड़ के चलें तो 16,000 के आसपास इसका आपको रेंट मिल सकता है। और 20,90,000 के अगेंस्ट 16,000 रुपये रेंट काफ़ी अच्छी ऑप्शन है। जो लोग इन्वेस्टमेंट के पॉइंट से सोच रहे हैं
अब एक भाई साहब का फ़ोन आया कि जी हम कोई प्लॉट ले दो, उसके अंदर हम लेबर के कमरे बना देंगे और एक एक कमरा मैं 2-3 हज़ार रुपये में चला दूंगा। अब उससे तो ये बेटर है, यहाँ पे भी किराया मिल जाएगा, लेकिन 20,90,000 रुपया लगा के आपको 16,000 रुपया रेंट आता है। तो किसी भी कमर्शियल प्रॉपर्टी के हिसाब से अगर कमर्शियल प्रॉपर्टी बाय करते हैं तो उसमें अगर हम कोई 20-25 लाख की दुकान लेते हैं तो 10,000 रुपया रेंट मैक्सिमम आएगा, लेकिन यहाँ पे उससे ज़्यादा आ रहा है। और वेरी रेजिडेंशियल है, किचन भी बनी हुई है, वॉशरूम भी है, सब कुछ है, तो प्राइस बहुत ही जेन्युइन है। और सिर्फ 2 यूनिट है, दूसरे वाला इससे थोड़ा सा बड़ा है साइज़ में, और वो 54 गज का है, ये 40 गज का है, और उसका प्राइस जो है 22,90,000 है। तो रेट में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, साइज़ में फ़र्क है, और रेंट पे भी मेरे को लगता है कि बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा। 1,000 रुपया उसका पर फ्लोर एक्स्ट्रा आ जाएगा। तो अगर इसका 16 आ रहा है तो उसका 18 आ जाएगा, और वही 2 लाख रुपया उसका प्राइस बड़ा है। तो इकट्ठा भी ले सकते हैं, इकट्ठा भी ऊपर वाला फ्लोर आप अपने हिसाब से करना चाहते हैं तो हो जाएगा, थोड़ी बहुत एडिशन होगी लेकिन वो भी हो जाएगा। अब क्योंकि ये एरिया गांव के आउटस्कर्ट का है और म्यूनसिपल काउंसिल के अंदर होने की वजह से यहाँ पे नक्शे पास हो गए हैं, अब आपको रजिस्ट्री कराने में कोई दिक्कत नहीं आएगी और लोन लेने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। रेडी टू मूव है, थोड़ी बहुत जो फिनिशिंग है वो 15-20 दिन में हो जाएगी। इतना टाइम हमें भी बातचीत करने में, बयाने के बाद रजिस्ट्री करने में लग ही जाता है, और अगर लोन लेना है तो फिर इतना टाइम तो आराम से लग जाएगा। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो ये अब तक की जितनी हमने बिल्डअप प्रॉपर्टी दिखाई हैं उनमें से सबसे सस्ती ये आई है। इतनी सस्ती कोई और चीज़ हमारे नज़र में अब तक नहीं आई है, और हो सकता है आगे आ जाए, गॉड नोज, लेकिन अब तक ये सबसे सस्ती प्रॉपर्टी है और जिसकी रेंटल वैल्यू बहुत अच्छी है। चंडीगढ़ से अंबाला की तरफ जाते हैं तो डेरा बस्सी के अंदर लेफ्ट हैंड साइड पे जो बरवाला रोड है उसी से इसकी एंट्री है, और मेन रोड से ये हम तकरीबन कोई 1 किलोमीटर जो अंदर को रोड है उस पर आए हुए हैं, और ये लोकेशन है यहाँ पे। लेकिन घर के आसपास आपको बाजार, बजूर, दुकानें सब कुछ मिल जाएंगी, और लोग यहाँ पे रह रहे हैं, कॉलोनी में लोग बसे हुए हैं। साथ में जो कोठी है वो बड़ी है, वो 300 गज की कोठी है, तो वहाँ अच्छी फैमिली रह रही है। हम ये नहीं कह सके सारे ही लोअर इनकम ग्रुप है, अच्छे लोग भी हैं, अच्छी इनकम वाले भी लोग हैं और कम इनकम वाले भी हैं। लोग अच्छे बुरे नहीं होते हैं, आमदन कम ज़्यादा हो सकती है, तो इसीलिए लोअर इनकम ग्रुप और हाई इनकम ग्रुप की बात होती है। कैटेगरी इनकम से डिसाइड नहीं होती है, कैटेगरी बंदे की क्वालिटी, जो अंदर के उसके गुण हैं, उससे डिसाइड होती है। चलिए, उम्मीद करते हैं वीडियो आपके काम की होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं दोबारा एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।